हालात से तंग बाप ने 3 बच्चों को जलाने के बाद खुद को भी आग लगा ली। नॉर्थ कराची में ऑकलैंड ग्राउंड खुदसोजी का वाकया पेश आया। आरिफ ने 5 साला गूरिया, 4 साला ईमान फातिमा और 3 साला गुलाम हुसैन को आग लगा ली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल लारेब आहो सिस्कियों में सुपुर्द खाक। यूनिवर्सिटी में बीबीए के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। लारेब जिम से घर जा रहा था। मोबाइल फोन ना देने पर मुलजिमान ने गोलियां मारी। वज़ीर आला का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस की तहकीकात, मुलजिमान की तलाश जारी। हमें क्या पता था, हम तो बड़ा खुश हो रहे थे कि मेरे बच्चे की किताब रोनुमाई होगी, वो दुनिया देखेगी और हम टीवियों पे देखेंगे बैठ के। मैं बार बार पूछता था कौन कौन से चैनल आएंगे, कह रहे हैं पापा भी ये तो जब जाएंगे तो फिर बताऊंगा मैं आपको। हमें क्या पता था कि किताब तो उसकी यहीं रहेगी लेकिन उसकी अपनी तस्वीर चलेगी। लारेब ने अकाउंटेंसी पर बेहतरीन किताब भी लिखी। आज रोनवाई तकरीब में बैरूनी ममालिक से माहिरीन को भी मदऊ किया गया। तकरीब तो शेड्यूल के मुताबिक होगी लेकिन लारेब मौजूद नहीं होगा। मकतूल के वालिद का कहना था मोबाइल में किताब का मुसव्विदा था जिस वजह से बेटे ने मुज़ाहमत की। लारेब की अगले साल शादी होना थी। डिलीवरी बॉय वकास के कत्ल की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। डकैती की वारदात मुबीना टाउन थाने की हदूद में हुई। मकतूल के वालिद हनीफ कहते हैं हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वाक़या डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पेश आया। गम से निढाल अहले खाना की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 33 शहरी कत्ल हो चुके। DHA में मलिक जहांसेब के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका। मकतूल की बीवी कल वाक़े के बाद से गायब, मोबाइल भी बंद। पुलिस को मकतूल की बीवी पर कत्ल का शुबा। कहा मकतूल की बीवी के मोबाइल का CDR और डेटा निकलवा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक पुलिस वाले कहां कहां रिश्वत लेते हैं, अब आप गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। कराची की शहरी ने बड़े मुकामात की निशानदही कर दी। टुल्ले होते हैं यहाँ भाई की तहरीर के साथ रिश्वतखोरों की पिन लोकेशन डाल दी। लिखा ये पिन लोकेशन नहीं, रिश्वत का गेट है। MA जिना रोड पर इकबाल मार्केट में आतिशबाजी 7 दुकानों को नुकसान पहुंचा। धुआं भरने के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना रहा। इमदादी टीमों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और स्मोक मास्क का इस्तेमाल किया। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक शहर भर से गाड़ियां मंगवा ली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह यह है कि ये जो ऊपर बिल्डिंग वाले हैं अनलीगल मशीनें लगा के वायरिंग दूसरों के मीटर से लगा के वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे इस शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। ये हमारी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुँची है तो आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। नीचे दुकानें हैं, काफ़ी सारी फॉर्म की दुकानें हैं और ऊपर फ्लैट्स हैं जो जिसमें रिहाइश है। हमने तकरीबन तमाम लोगों को इंडिकेट किया कि भाई आप लोग नीचे उतरें ताकि आग से कोई धुएं से कोई मुतासिर ना हो, लोग कैजुअलिटीज़ ना हो। आग का अंदेशा ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। विफाक से अफसरान की सिंध में वापसी शुरू। विफाक ने DIG मकसूद मेमन की खिदमत सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दी। 20वें ग्रेड के अफसर खैर मोहम्मद कलोर का भी सिंध में तबादला। खैर मोहम्मद ज्वाइंट सेक्रेटरी तरक्की मनसूबाबंदी और खुसूसी तरक्की तैनात थे। विफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। SSP किमाड़िया आरिफ असलम 5 रोज़ा छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। आरजी चार्ज SSP गरबी शाद इब्ने मसीह के सुपुर्द। सिंध ब्यूरोक्रेसी उखाड़ पिछा। शुजात हुसैन DG KDA तैनात। नवीद अनवर से इजाफी चार्ज वापस। डॉक्टर बदर जमील सेक्रेटरी महकमा कॉर्पोरेशन तैनात। समीउद्दीन को हटा दिया गया। महकमे सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। IG बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाफी चार्ज गुलाम अब्बासी के सुपुर्द। नसरुल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। महकमे सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। जमीर अहमद अब्बासी रजिस्ट्रार को ऑपरेशन सोसाइटी तैनात। मोहम्मद हसन को हटा दिया गया।
साबिक निगराह हुकूमत ने हटाया, अदालत ने दोबारा लगाया। नसीम मेमन ने बतौर चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची चार्ज संभाल लिया। नसीम मेमन पर खातून को हिरासत करने का इल्जाम साबित हुआ था। 23 नवंबर को ओहदे से हटाया गया। कमिश्नर के बतौर चेयरमैन इंटरबोर्ड में फराइज मायूस कुन रहे। ग्रेड 17 के 42 डेंटल सर्जन्स की 18वें ग्रेड में तरक्कियां। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर अयास अली और डॉक्टर दलीप कुमार, उस्मा रहमान, सबीहा और समिया एहसान भी शामिल। सिटी काउंसिल का इजलास 7 मार्च को तलब, 10 करारदादें पेश की जाएंगी। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत इजलास में पार्कों की तज़ीन व आराइश और सोलर सिस्टम नस्ब करने, अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी। पार्किंग फीस वसूली, प्रोग्राम ऑफिसर की असामी अपग्रेड करने, बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के लिए एम्प्रेसेड अकाउंट की रकम बढ़ाकर 25,000 करने, डिप्टी मेयर सेक्रेटेरिएट के एम्प्रेसेड अकाउंट की रकम 50 से बढ़ाकर 75,000 करने, शहर के लिए खदमात पर तमगा कराची माह नकद इनाम देने की भी मंजूरी ली जाएगी। सिंध असम्बली में सुन्नी तहा काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की तकसीम। 3 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को मिल गई। पीपल्स पार्टी की समीता अफजाल खवातीन सरिंदर रुलासी अकलियाती नशिस्त पर MPA बन गए। MQM की फौजिया हमीद भी सिंध असम्बली की रुकन बन गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की कुल तादाद 116 हो गई। MQM ऐवान में 37 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। आसिफ जरदारी ही सदारती इलेक्शन जीतेंगे, शासिया मरी का दावा। कहा, आसिफ जरदारी सदर बनकर पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। सदर मुमलिकत ने आइन को अहमियत नहीं दी। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 रोज के अंदर हल्फ लेना होता है। आइनी तौर पर बेहतर होता वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। मुल्क को सियासी मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। MQM का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का फैसला। MQM की तंजीमी ढांचा मजीद मुनासिब बनाने पर मुशावरत। MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी, अरकान सिंध असम्बली और टाउन इंचार्जिस का इजलास। तमाम MPs को अपने हल्के में दफातर खोलने के अहकाम। मखसूस नशिस्त पर कामयाब खवातीन को भी जिम्मेदारियां दे दी गई। आप कितने मासूम हैं या मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। इंटरनेट बंदिश केस में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट PTA पर बरस पड़े। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, कहते हैं कुछ बंद नहीं लेकिन सब बंद पड़ा है। सर्विस अभी भी मुअत्तल है तो ऐसी कंपनी को उठाकर बाहर फेंके। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। PTA के पास इंटरनेट बंद या आहिस्ता करने के कोई आलात नहीं। PTA की रिपोर्ट अदालत में जमा। वजारत दाखिला और PTA ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। चेयरमैन PTA और दीगर को नोटिस जारी। वजारत दाखिला से जवाब तलब। इंटरनेट की बहाली से मुतालिक हुक्म इम्तना में भी तोसी। गैर कानूनी तामीरात केस में SPCA ने 5 साल रिकॉर्ड पेश कर दिया। रिपोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 15 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। 5 सालों में 9 DG SPCA तब्दील किए गए। सिंध हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, अखराजात कैसे पूरे होते हैं। DG ने जवाब दिया, बिल्डिंग प्लान समेत मुख्तलिफ जराए से आमदन होती है। एंटी इंक्रोचमेंट और जिला इंतजामिया का स्कीम 35 में जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। हैवी मशीनरी और पुलिस को देखकर मकीन सराफा एहतजाज हो गए। मुश्तल मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर जलाकर रुकावटें खड़ी कर दी। एंटी इंक्रोचमेंट और जिला इंतजामिया को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मेयर कराची ने PSO इको स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। इको स्ट्रीट पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से तामीर की गई। मुर्तजा वहाब ने PSO की काविश को सराहा। बोले, हम मिलकर इस शहर को तरक्की याफ्ता बनाएंगे।
माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शहर में दरख्त लगाएंगे। पुलिस शोहदा के 5 खानदानों में चेक तकसीम, आईजी सिंध और सीपीएलसी चीफ जुबैर हबीब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोहदा के 4 खानदानों को 1-1 करोड़, एक खानदान को 10 लाख के चेक दिए गए। आईजी सिंध रिफर मुख्तार बोले, शोहदा का हम पर हक, इसको हर सूरत अदा करेंगे। शोहदा के अहले खाना की कफालत, बच्चों की तालीम और तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, गैंगवार का अहम शूटर मेराज मारा गया। एसपी अलीना राजपूत के मुताबिक मुलजिम का गैंगवार के बक्सी और छांगा ग्रुप से ताल्लुक था। मुलजिम सोल्जर बाजार में तैनात कांस्टेबल शहीद सुहेल शाह के कत्ल में भी मुलविस था। सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने महकमे दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। शुएब बर्नी पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में पेशरफ की रिपोर्ट भी मांग ली। नए चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड नसर अकबर की सरबराही में कमीशन का पहला इजलास, सदर की यूजे फहीम सिद्दीकी, सीपीएनई के जब्बार खट्टर की शिरकत, एचआरसीपी, एपीएनएस, सीपीएनई, अपने के नुमाइंदे, सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। कमीशन से फौरी राब्ते का मौसम मैकेनिज्म होना चाहिए। इजलास में इत्तफाक, चेयरमैन नसर अकबर के जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को फाल बनाना और को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। मुकाबला हुस्न-ए-ना, बेशुमार इनामात। सिटी 21 में कराची के नौजवान सनाफ खानों के ऑडिशन जारी, दिलों को मुअत्तर करने वाली आवाज का जादू जगाए, दिल जीते और इनामात भी। शामिल हो हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान के नातिया मुकाबले में। ऑडिशन के लिए 15 से 25 बरस के ख़वातीनो हज़रात 0317242411 पर राब्ता करें। और आखिर में सुनिए उर्दू जापानी की ज़बानी। जापानी काउंसिल जनरल और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से हाइको मुशायरा। उर्दू शायरा ने अपने कलाम से महफिल को गरमा दिया। जापानी डॉक्टर ने भी उर्दू में अशार पेश किए।